ओम दुर्गे नमः शक्तों को शमतकी शमतकी। आज का प्रसंग है महाभारत युद्ध के बाद सुभद्रा का क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण की बहन मृत्यु कैसे हुई और वो महाभारत के युद्ध बाद अपना जीवन कैसे व्यतीत किया। क्योंकि पांचों पांडव महाभारत युद्ध के बाद द्रौपदी सहित सभी स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए। तब महाभारत के युद्ध के बाद सुभद्रा कहाँ गई, उनके साथ क्या हुआ, बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग है। कथा को सुनते रहें, जानते हैं इस कथा प्रसंग से उनके जीवन की कहानी। बलराम और भगवान श्री कृष्ण की बहन और अर्जुन की पत्नी और वीर अभिमन्यु की माता सुभद्रा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके माता पिता का नाम वासुदेव और रोहिणी था। वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान भगवान श्री कृष्ण का जन्म होते ही वासुदेव उन्हें गोकुल में रात्रि के समय अपने भाई नंद बाबा को सौंपाए थे और बदले में नंद बाबा की नवजात कन्या ले आए थे, ताकि कंस को भ्रम हो सके कि उनकी 8वीं संतान एक कन्या है। बाद में कंस द्वारा कन्या के वध का प्रयास करने पर कन्या योग माया के रूप में प्रकट होकर अंतर्ध्यान हो गई और बाद में सुभद्रा के नाम से प्रसिद्ध हुई, सुभद्रा के नाम से जानी गई। महाभारत में युद्ध के बाद द्रौपदी और पांचों पांडव शैशव के लिए प्रस्थान कर गए। तो सुभद्रा का क्या हुआ, बलराम ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ निश्चय किया। तब सुभद्रा को यह बात मालूम चली कि मेरे बड़े भाई बलराम ने मेरा विवाह दुर्योधन के साथ निश्चय किया। तब सुभद्रा बहुत दुखी हुई और मूर्छित हो गई, क्योंकि सुभद्रा तो अर्जुन से प्रेम करती थी। जब जंगल में अर्जुन शिकार खेलने के लिए गए और सुभद्रा भी जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, तब दोनों मिले जंगल में और एक दूसरे से उनको प्रेम हो गया और अर्जुन से सुभद्रा प्रेम करती थी। तब बहुत दुखी हुई और अर्जुन के पास आई और बोली, हे अर्जुन, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और मैं तुमसे ही विवाह करना चाहती हूँ, वरना मैं अपनी जान दे दूँगी और किसी से विवाह नहीं करूँगी। मुझे और कोई छुए उससे पहले मैं अपनी जान दे दूँगी, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। प्रेम अविनाशी है, प्रेम कभी मरता नहीं है। मनुष्य के जीवन में किसी भी बड़े कार्य की सफलता से पहले एक ऐसा कठिन समय आता है जो मनुष्य के पराक्रम और धर्म की परीक्षा होती है। यह प्रकृति का नियम है। उस परीक्षा में जो अपने धर्म से नहीं डोलता है वही श्रेष्ठ प्राणी होता है। ये सारा जीवन एक रणभूमि ही तो है, जिसमें पग पग पर धर्म और वीरता का परिचय देना पड़ता है। प्रेम से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। बलराम अपनी बहन सुभद्रा की विवाह की तैयारी कर रहे थे। बलराम ने सुभद्रा के हित के लिए दुर्योधन से विवाह तय किया था, क्योंकि दुर्योधन बलराम का शिष्य था। इसलिए बलराम ने अपने शिष्य दुर्योधन से सुभद्रा का विवाह तय कर दिया। बलराम को यह बात मालूम नहीं थी कि सुभद्रा अर्जुन से प्रेम करती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को ऐसा मालूम था कि सुभद्रा अर्जुन से प्रेम करती है और अर्जुन से ही विवाह करना चाहती है। भगवान श्री कृष्ण को सब मालूम था। तब सुभद्रा बहुत दुखी हुई और अपनी भाभी रुक्मिणी से कहा। तब रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, जैसे ही रुक्मिणी ने हमसे विवाह किया था ऐसे तुम विवाह कर लो अर्जुन के साथ। और फिर सुभद्रा माँ भवानी के मंदिर में पूजा करने के लिए गई और वहीं पे अर्जुन गए। तब माता भवानी के मंदिर में पूजा की और वहीं पे अर्जुन और सुभद्रा ने गांधर्व विवाह कर लिया और रथ पे दोनों बैठकर प्रस्थान कर गए। सुभद्रा उस समय रथ चला रही थी और अर्जुन बैठे हुए थे। जो सैनिक थे उन्होंने बताया बलराम को कि बलराम, आपकी बहन और अर्जुन दोनों मंदिर में, माता रानी के मंदिर में जगदम्बा भवानी के गांधर्व विवाह करके प्रस्थान कर गए, चले गए। तब बलराम बहुत क्रोधित हुआ
और बलराम ने कहा, सेनापति सेना तैयार करो युद्ध के लिए, अर्जुन हमारी बहन का अपहरण करके ले गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप पहले सेनापति से तो पूछ लो कि अर्जुन ने अपहरण किया है कि सुभद्रा ने अर्जुन का अपहरण किया है। तब सेनापति से पूछा कि रथ कौन हाँक रहा था, कौन चला रहा था। तब सेनापति ने बताया कि सुभद्रा रथ को चला रही थी, अर्जुन पीछे बैठे थे। तब बलराम को भगवान श्री कृष्ण ने सब बता दिया कि सुभद्रा अर्जुन से प्रेम करती थी, एक दूसरे से बहुत अधिक प्रेम करते थे और दोनों व्यवहार करना चाहते थे, लेकिन आपने दुर्योधन के साथ व्यवहार निश्चय कर दिया, इसलिए उनको ऐसा कार्य करना पड़ा। इसलिए गांधर्व व्यवहार करके यहाँ से प्रस्थान कर गए, यहाँ से चले गए। तब बलराम को भगवान श्री कृष्ण ने सब समझाया बताया। तब बलराम मान गए और फिर दोनों को द्वारका में बुलाया गया। सुभद्रा अर्जुन को वो बड़े धूमधाम से बलराम ने अपनी बहन सुभद्रा का अर्जुन के साथ विवाह किया। अर्जुन की 4 पत्नियां थीं, लेकिन सबसे अधिक प्रेम सुभद्रा से करते थे। चारों के एक एक पुत्र थे। महाभारत के युद्ध के बाद सुभद्रा के साथ क्या हुआ, उनकी कैसे मृत्यु हुई। वीर अभिमन्यु को तो वीरगति प्राप्त हुई, साथ ही अर्जुन तो स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। वीर अभिमन्यु के पुत्र पारिषद सिंहासन पर जब बैठे तब सभी पांडव स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए। महाभारत काव्य में सुभद्रा की मृत्यु कैसे हुई। जब सभी पांडव द्रौपदी सहित स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए तब सुभद्रा और उत्तरा सास बहू दोनों शेष जीवन बिताने के लिए जंगल में चले गए और जंगल में भगवान की भक्ति तपस्या की। तब सुभद्रा ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया और यादवों का विनाश हो गया। तब सुभद्रा ने भी अपना शरीर त्याग दिया। सुभद्रा ने अपना जीवन बाकी जंगल में व्यतीत किया भगवान की भक्ति करते हुए। जब 5 पांडव द्रौपदी सहित स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए तब सुभद्रा उनके साथ नहीं गई और सुभद्रा ने बाकी जीवन अपना भगवान की भक्ति करते हुए जंगल में व्यतीत किया। और जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने मेरे भाई ने अपने शरीर त्याग दिया तब सुभद्रा ने भी अपना शरीर त्याग दिया और स्वर्ग के लिए चली गई। इस वीडियो से मालूम चला कि सुभद्रा 5 पांडव द्रौपदी के साथ क्यों नहीं स्वर्ग में गईं और उनकी मृत्यु कैसे हुई, क्योंकि 5 पांडव सहित द्रौपदी सहित सभी लोग स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए, उनके साथ सुभद्रा नहीं गई और सुभद्रा ने बाकी जीवन अपना जंगल में भगवान की भक्ति तपस्या करते हुए व्यतीत किया और बाद में अपना शरीर त्याग दिया। कथा बहुत ही सुंदर अद्भुत थी। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें, हृदय को शमता की